नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज श्रम दिवस है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। और ये वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ 1 मई को श्रम दिवस मना लेने से क्या देश के श्रमिकों का मान सम्मान बढ़ जाएगा, या फिर सरकारें उनके लिए कुछ गंभीर हैं। आज़ादी के 75 साल में अगर हम भारत की बात करें, क्या वाकई में मज़दूरों का भला कर पाई हैं? क्या कोई ठोस योजनाएं हैं? और क्या चुनाव के दौर में मज़दूर सिर्फ वोटर है या इससे इतर भी कुछ है? पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, शायद आपके मन के भाव मेरे शब्दों में निकल आएँ। तो आज मज़दूर दिवस है और बात हम उसी की करेंगे। मज़दूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस, मज़दूरों को सम्मान और सुरक्षा देने के वादे के साथ ये मनाया जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? कहावत है कि मज़दूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मज़दूरी मिल जानी चाहिए। लेकिन क्या सरकारी स्तर पर मनरेगा में ऐसा हो पाता है? कई चर्चाएं हैं, कई बातें हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे। बात शुरू करूं उसके पहले मज़दूरों की हकीकत दिखाने के लिए मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा। पहला वीडियो कोरोना काल का है, जो हमने गुजरात एमपी बॉर्डर पर रिकॉर्ड किया था। ये वो वीडियो है जिसने पूरे देश को हिलाया। इन तस्वीरों ने पूरे देश को विचलित किया। लोग अपने घरों के लिए पैदल हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर चले। महिलाएं, बच्चे, हर कोई सड़कों पर था। सड़कों से सिर्फ गायब थी तो सरकारी मदद और सरकार की मानवीयता। ये वो तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए और आपको 1 मई का असल में हकीकत ज़मीनी क्या है वो समझ में आ जाएगा। अब आपको दूसरी तस्वीर आज की बताते हैं। ये आज रिकॉर्ड हुई तस्वीर है और ये तस्वीर गुजरात के दाहोद में जब आज हम थे, कल थे शाम को, तब ये रिकॉर्ड हुई थी। आपके लिए हम आज जारी कर रहे हैं। ये बड़ी तादाद में आप देखिए कि सर पर बोझा रखकर मज़दूर गुजरात के दूसरे बड़े शहर वापी, मोरबी, राजकोट की ओर रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद में ये पलायन हो रहा है। तो ये 2 तस्वीरें ये बयां करती हैं कि मज़दूरों को क्या स्थानीय स्तर पर मज़दूरी संभव है? क्या सरकारें नाकाम हुई हैं? और नाकाम हुई हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेने से सरकार बचती हैं या बाईपास तरीका अपनाती हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। कई सियासतदान जब सत्ता में होते हैं तो वो इसे एक शौक बता देते हैं या कह देते हैं कि ज़्यादा बेहतर पैसा वहाँ मिलता है इसलिए जा रहे हैं। लेकिन जब वो विपक्ष में होते हैं तो पलायन को मुद्दा बना देते हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों को ही ये सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उन्होंने मज़दूरों के लिए कुछ ठोस नहीं किया है। दावे करने को आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए। कांग्रेस कह दे कि वो मनरेगा लेकर आई, बीजेपी कह दे कि वो मनरेगा में करोड़ों रुपए के काम दे रही है, लेकिन हकीकत में मज़दूर पलायन को मजबूर है। मुद्दा नंबर 1 यही है आज मज़दूर दिवस पे कि क्या मज़दूरों को स्थानीय स्तर पर काम मिल सकता है? क्या सरकारें काम देने में नाकाम रही हैं? क्योंकि बात अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की करें तो धार, रतलाम ग्रामीण, सैलाना से लेकर झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार से बड़ी तादाद में मज़दूर गुजरात की ओर पलायन करते हैं। तो वहीं दक्षिणी मध्य प्रदेश के गोंडवाना लैंड से भी बड़ी तादाद में लोग नागपुर और देश के अलग अलग इलाकों में जाते हैं। बात अगर वागड़ इलाके की करें, राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के, तो वहाँ से लोग बड़ी तादाद में उदयपुर और अहमदाबाद और गुजरात के अलग अलग शहरों के लिए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या सरकारें आज़ादी के 75 साल बाद भी नाकामयाब रही हैं कि स्थानीय स्तर पर मज़दूरों को काम दे सकें या उनको रोज़गार से जोड़ सके? क्या वो उन्हें हमेशा मज़दूर बनाए रखना चाहती हैं? सवाल नंबर 2, ट्राइबल सब प्लान का अरबों रुपए आज़ादी के बाद से आज तक हमारे इलाकों में खर्च हो गया। इन तमाम स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम इलाकों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज भी आदिवासी पलायन को मजबूर है। हमारा मज़दूर आदिवासी ही ज़्यादातर क्यों है?
इसका जवाब सियासतदानों को देना चाहिए। ये विडंबना है। मैं तो अपील करूंगा देश भर के तमाम आदिवासी इलाकों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो पलायन डेस्टिनेशन पर जाएं, जहां पर पलायन बड़ी तादाद में होता है, रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टॉप पर। वहां जाकर वो मज़दूरों से वादा करें कि अगर वो सांसद बने तो वो पलायन को रोकने के लिए काम करेंगे। और अगर आप कहीं ऐसी तस्वीरें देखें तो हमको भेजें, हम चलाएंगे उनकी तारीफ में। लेकिन तस्वीर तो बने, वो जाएं तो। क्यों आखिर आदिवासी मजदूर एक मुद्दा नहीं बन पाते? ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है, चलिए आप स्थानीय स्तर पर राज्य विफल रहा मजदूरों को रोजगार देने में, लेकिन आपने दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन बना दिए, राजस्थान भवन बना दिए, आपने मुंबई में अपने औद्योगिक भवन बना दिए जहां आपके नेता और अफसर ठहरते हैं। करोड़ों रुपए उस पर खर्च होते हैं, बनाने पे खर्च हुए, अब मेंटेनेंस पे खर्च होते हैं। कोई प्रवासी श्रमिक भवन आपने गुजरात में बनाया, राजस्थान में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया? देश के सबसे ज़्यादा आदिवासी मजदूर, अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें या दक्षिणी राजस्थान की बात करें, तो गुजरात के शहरों की ओर जाते हैं। और वहाँ कई बार उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, कई बार उनकी बहन बेटियाँ प्रताड़ना का शिकार होती हैं, कई बार वो खुद मारपीट और अपराध का शिकार होते हैं, ठेकेदार द्वारा की गई ठगी का शिकार होते हैं। जो जो काम दे रहा है वो उनसे बेईमानी कर लेता है, लेकिन उनको वहाँ कोई मदद नहीं मिलती। तो आखिर ये राज्य की जिम्मेदारी है कि अगर वो यहाँ पर काम नहीं दे पाए तो वहाँ उनकी मदद करें। अगर वो इस तरीके के संकट में फंसते हैं तो क्यों गांधीनगर में या मुंबई में प्रवासी मजदूर भवन नहीं है? ना राजस्थान सरकार के हैं, ना मध्य प्रदेश सरकार के हैं। आप वहाँ पे प्रवासी मजदूर भवन बनाइए, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, डीएसपी रैंक के अफसर बिठाइए, वहाँ पे 2 टोल फ्री नंबर लगाइए और अपनी हर ग्राम पंचायत में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन नंबरों का प्रदर्शन करें, प्रचार करें कि अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं तो इन नंबरों पे फ़ोन करें, हमारे लोग आपकी मदद करेंगे। लेकिन देखिए, एक भी ऐसी व्यवस्था आज़ादी के 75 साल में नहीं बन पाई। यही पीड़ा है, यही विडंबना है। और सरकारें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देती हैं। दावे सरकारों के बहुत हैं कि उन्होंने मजदूरों के लिए तमाम योजनाएं निकाली हैं, उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि 10% मजदूरों को भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। जो अफसर हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि मजदूरों को योजनाएं बताएं, पंचायत स्तर पर योजनाएं बताई जाएं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और मॉनिटरिंग करने वाले बड़े अफसर और नेता, मंत्री क्या मॉनिटरिंग करते हैं, ये आंकड़े बताते हैं। और देखिए, सरकारों को मजदूरों की याद कब आती है? जब स्वीप प्लान के तहत मजदूरों को बुलाकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना होता है। एक तस्वीर देखिए, ये कॉल सेंटर है झाबुआ का। फ़ोन लगाए जा रहे हैं कि साहब इस 13 मई को वोट है, आप आइए और अपना संविधान का दायित्व निभाइए, जो हक मिला है लोकतंत्र में आपको, उसको पूरा कीजिए। हम भी अपील करते हैं कि आप आइए और वोट डालिए, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या कभी ऐसे कॉल सेंटर मतदान होने के बाद भी जिंदा रहेंगे, जब सडनली ऐसे मज़दूरों को फ़ोन लगा के पूछें कि कोई दुख है, तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, बताइए। यहाँ आपके गांव फलिए में आपके बूढ़े माँ बाप हो तो हमको बताइए, उनको कोई दिक्कत हो तो हम अपनी टीमें भेजेंगे, स्वास्थ्य की टीमें भेजेंगे, आंगनवाड़ी की टीमें भेजेंगे, पुलिस की टीमें भेजेंगे। कोई नहीं करेगा। 13 मई गई और ये कॉल सेंटर फिर 5 साल बाद खुलेंगे। ये इस देश की रियलिटी है, ये विडंबना है, ये प्रशासनिक विफलता है, ये सरकारों की विफलता है। एक विडंबना और देखिए कि मध्य प्रदेश से जो बड़ी तादाद में मजदूर गुजरात जा रहे हैं, पता है किस नाम से जा रहे हैं? गुजरात सरकार का स्लोगन है पर्यटन विभाग का कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। और नेशनल परमिट पर हमारे आदिवासी भाइयों को, मजदूरों को वहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह ऐसी बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी से हर दिन करीब 100 से ज़्यादा बसें नेशनल टूरिस्ट परमिट के नाम पर, यानी कि पर्यटकों को ले जा रहे हैं ऐसा बताकर ले जाए जाते हैं।
और सरकारें मौन हैं। गुजरात खुश है कि खूब पर्यटक आ रहे हैं। हकीकत में हमारे राज्य की सरकारों की नाकामी, असफलता इन बसों में ढोकर वहाँ पर ले जाई जा रही है, लेकिन हर कोई खामोश है। ये खामोशी के बीच ये श्रमिक दिवस है। हमने कुछ श्रमिकों से बात की है जिन्हें नेशनल पर्यटक बताकर ले जाया जा रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। काम पे जा रहा साहब, क्योंकि इधर कुछ धंधा है नहीं, काम धंधा है नहीं, क्या करें, बाहर जा रहे हैं। अभी तो शादी के लिए आए थे और शादी बड़ी निपट रही है, जैसे जा रहे हैं। अभी तक पैसे भी नहीं है, अभी क्या करेंगे, खर्चा पाने के लिए। कुछ बरसात गिरेगा तो फिर अनाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसलिए जा रहे हैं बाहर। देखो ये बस स्टैंड के मजदूर के सरकार की ये बस स्टैंड दिख रही है आपको, ये ऐसी बस स्टैंड है। अगर इसमें कोई घटना हो जाती तो क्या, कोई ध्यान ही नहीं दे रही सरकार। कहाँ ध्यान दे रही है इसमें? बेचारे सब होटले वाले ये सब वेले कर रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रही सरकार। सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं बस। कोई गरीब, कोई पढ़े लिखे है नहीं, आदिवासी एरिया 70 है, कोई पढ़ा लिखा है नहीं, कोई जानते नहीं। अभी वोट पढ़ने वाले हैं तो क्या करें, बेचारे देंगे उनको बस। कोई जानता है, कोई सरपंच है, और सरपंच इनको बताते नहीं, ऊपर तक की कहानी बताते नहीं, बस वोट डाल दो इसमें और इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, ये करके हो जाता है। ऐसा है। मसूरिया से गुजरात जामनगर जा अभी काम है नहीं, कुछ काम नहीं है तो निकल जा रहा। तो ये श्रम दिवस पर आप कह सकते हैं कि मैंने जो पीड़ा है वो अपनी व्यक्त की, भड़ास निकाली सिस्टम के प्रति। क्योंकि हम लोग जब घूमते हैं और देखते हैं तो हम ग्राउंड पर देखते हैं कि मज़दूरों के लिए वो चीज़ नहीं हो रही है जो होना चाहिए। आदिवासी मज़दूर स्वरोजगार की ओर ज़्यादा नहीं मुड़ पा रहा है क्योंकि सरकारें कागज़ों पर सक्रिय हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज शाम को हम कोशिश करेंगे कि मज़दूरों से भरी एक बस में जाकर मज़दूरों से आपकी बात करवाएं।